शरीफ कॉन्ट्रैक्टर बहुत कम होते हैं। दीपक बाबू के लिए हर दिल से दुआ निकलेगी। मैं आप सब लोगों की तरफ से दीपक बाबू का स्वागत करता हूं। इस स्वागत और फूल मालाओं का शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जो उम्मीदें मुझसे बांध रखी हैं उन्हें पूरा करूं। आप देखेंगे कि यहां मुझसे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हां, एक बात से मैं आप सबको खबरदार कर देना चाहता हूं, और वो ये कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप लोग अब अपने काम पर जा सकते हैं। ठीक है, तुम काम देखो, तो मैं चलता हूं। शर्म नहीं आती कमीने? गंदे पानी में गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है। क्यों मिस्टर, क्या तकलीफ है तुम्हें? है क्या कहता है? कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ? अबे और कपड़े धो रहा है क्या? देख बे धोबी, बहुत हो चुका। अब आगे बढ़ा तो पसली तोड़ दूंगा, समझा? पसली के साथ हड्डी भी तोड़ दूंगा, समझा? अरे पुलिस! आजा, हाँ, कहा था ना, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। हाँ, आजा आजा, हाँ हाँ हाँ। भाग भाग! भाग गया। भैंसे की तरह मारना शुरू किया था, अब देखो गीदड़ की तरह गिद 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 करते हुए भाग गया। कौन था वो? गुंडा बदमाश चंदू। चंदू? बाबू, तुम देवता बनकर आ गए, नहीं तो आज मैं किसी नदी नाले में कूदकर जान दे देती। छी 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 छी। क्या नाम है तुम्हारा?
तारा। तारा, यहाँ जंगल में क्या करने आई थी? मैं यहाँ रोज आती हूँ बाबू, लकड़ियाँ चुनने। लेकिन मुझे क्या मालूम था यह हरामजादा आज यहाँ मिल जाएगा। छी 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 छी, लड़कियां गाली नहीं दिया करती हैं। हाँ तो फिर? मुझसे रोज कहता था कर्जा माफ करा ले। मैं उसे गालियां देती थी। तुमने उसका कर्जा देना है? हाँ बाबू। फिर तो ठीक है। का? मेरा मतलब है कितना कर्जा? दिए तो थे 50 रुपए, वो भी 2-2 4-4 करके। कमीने ने 20 कम 200 बना दिए। बस बाबू, हम बहुत गरीब हैं। लकड़ियां बेचकर माँ बेटी गुजारा करती हैं। उस पर से 6 महीने से माँ बीमार है। दवा दारू के लिए इसी से कर्जा लेना पड़ता है। एक दिन माँ से बोला मेरा ब्याह करा दो तारा से, मैं कर्जा भी माफ कर दूंगा और जेवर भी बनवा दूंगा। तो फिर बनवा लो जेवर, कर लो उससे ब्याह। तुम नहीं जानते बाबू, ये बहुत बदमाश है। मैं इसके मुंह पे थूकती भी नहीं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? तारा। तारा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरे मुंह पर भी नहीं थूकोगी? हैं? हाँ, हाँ। ये लो। अरे बाप रे, भीख है। ये लो, इन्हें सुखाकर उसका कर्जा चुका देना और जेवर भी बनवा लेना। चांदी क्या सोने के, लो लो। लेकिन मैं ये रुपए तुमसे काहे को लूं बाबू? इसलिए कि मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? देखो तारा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम कहो तो मैं यहीं अभी इस वक्त तुमसे शादी कर लूं। लेकिन फिर भी तुम सोच लो, यहाँ आसपास कोई मंदिर है ना? है ना? बस तो ये लो। तो कल इसी वक्त उस मंदिर में आ जाना। हाँ, ये लो, जाओ, पहले उसका कर्जा चुका दो। जाओ। खून रंग ले ही आया। ये लो, हार डालो। आशीर्वाद। चलो, अरे आओ। महाराज, हमें आशीर्वाद दीजिए। वी आर जस्ट मैरिड। क्या? वी आर न्यूली वेड्स। नहीं समझे? आप समझेंगे भी नहीं। चलो, जाने दो। तारा, हैरत की क्या बात है। बात दरअसल यह है कि मैं शहर की तितलियों से घबरा गया था। वो झूठ बहुत बोलती। आरज़ू थी कि तुम्हारे जैसी एक अल्लड़ मासूम गांव की लड़की मिले तो उससे शादी करूं। वो आरज़ू पूरी हो गई। अरे, इस तरह क्या बोल रही हो? विश्वास नहीं होता, ये सच है। ये सपना, मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो तुम जैसा देवता मिला। नहीं तो कहाँ तुम, कहाँ मैं। तुम आकाश, मैं धरती। तुम पर्वत, मैं राई। देखो बाबू, मैं तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ पत्थर हूँ। मुझे ठुकरा मत देना। हाँ, तुम बोलती बहुत हो तारा। न बोलूं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं, जब तक मैं न कहूं। तुमसे भी नहीं? मुझसे बोलो, लेकिन आंखों से। मैं तुम्हारी आंखों की बात समझता हूँ। मुंह बंद। हाँ, समझ गया क्या चाहती हो। चलो, गेस्ट हाउस चले। आओ। आओ। रंग में डूबा है समा, मैंने तुम्हें लिया, हार के दोनों। बाबू, बाबू, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हारे बंगले पे जा रही थी। तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर सुनानी है बाबू। खबर बबर तो बाद में सुनाना। ये देख, ये देख तेरे लिए क्या लाया हूं। साड़ी? ये मैं पहनूंगी? नहीं तो क्या मैं पहनूंगी? अब पहनूंगा। बाबू, साधु बाबा ने ठीक कहा था कि तारा तू एक दिन रानी बनेगी। और जब ये बात मैंने अपनी एक सहेली को बताई ना, तो वो
मेरी हंसी उड़ाने लगी। फिर? अब ये साड़ी पहन के मैं उसको दिखाऊंगी, माँ को भी दिखाऊंगी, बहुत खुश होगी। क्या हुआ? बाबू, माँ को पता चल गया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं, बच गया। लेकिन कमाल है, तुम माँ बनने वाली हो, इसका तुम्हारी माँ को पहले पता चल गया और मुझे अभी तक पता नहीं। हाँ बाबू, मेरी माँ बहुत चीखी चिल्लाई, मुझे मारा भी। कहने लगी अगर बाबू तुझे छोड़ के चला गया तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। बाबू, अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम्हारी सौगंध मैं पागल हो जाऊंगी, सचमुच पागल हो जाऊंगी। तुम बोलती बहुत हो तारा, ऐसे लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। नहीं बाबू, ये बात बिल्कुल नहीं है। और क्या बात है? ठीक, शाम को तुम मंदिर पर मेरा इंतजार करना, यही कपड़े पहनकर मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हें और तुम्हारी माँ को साथ लेकर बंबई चला जाऊंगा। सच? देखो तारा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे तारा, तू? अच्छा हुआ आ गई। मैं तेरे ही घर जा रहा था, बाबूजी के संदेशा देने। कहाँ गए बाबूजी? वो तो चले गए। चले गए? अरे मुंह क्यों लटक गया तेरा? तेरी माँ को पता चलेगा ना कि बाबूजी ने तेरे लिए क्या किया है तो खुशी से पागल हो जाएगी बुढ़िया। लेकिन कहाँ गए हैं वो? बंबई। अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? जाने से पहले कह गए हैं तारा से कहना कि चंदू से फिर कभी कर्जा न ले और अपनी माँ का इलाज करा ले। 150 पैसा दे गए तेरे लिए। ले, गिन ले, पूरा 1000 है। तारा, तू तो सयानी निकली, बाबूजी से गुपचुप टाका जोड़ रखा था। ₹1000 देखते ही होश उड़ गए सुसरी के, हाथ पांव काबू में नहीं। सच भी है, और लोग तो यूं ही भाग जाते हैं मजा मार के। ये बाबू तो शरीफ निकला, राम कसम। चली गई, लगता है पागल हो गई है।